नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर अवधेश प्रसाद जी जो है सांसदीय जीत गए, जो कि सीट खाली हो गई थी। अब उनके पुत्र जो है अजीत प्रसाद जी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से भानु प्रसाद पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई कुछ टक्कर में है। कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भानु प्रसाद के लिए रैली किया था और उनके लिए चुनाव जनता को एक करने के लिए आए थे। यहाँ पर उन्होंने 6 बार आ चुके हैं और आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं अजीत प्रसाद के प्रचार के लिए। दोस्तों, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी जो है बहुत जोरों शोरों पे लगे हैं। उनके आने का समय अभी हुआ नहीं है और धीरे धीरे कार्यकर्तागण और नेतागण यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे काफी हुजूम यहाँ पर आ रही है। हम और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आलोक यादव। आलोक यादव, कहाँ से आए हैं? पटिया ग्राम सभा मिल्कीपुर से। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार जिताने के लिए? जिताने के लिए मुद्दा आप जान रहे हैं कि किसान हमारे कितने परेशान हैं। हम खुद किसान हैं और हमारी परेशानी, ये दर्द, ये भाजपा सरकार नहीं समझ पा रही है। सिर्फ किसानी वाला जो मुद्दा परेशान है? और मुद्दे हैं, बताइए। जहाँ तक हमारी बेटियों का बचाव, अभी हाल ही में आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी और सुनी होंगी। आप लोग तो पत्रकार हैं। सरदार पटेल वार्ड में जो घटना हुई है बिटिया के साथ में, उस पर एक भी टिप्पणी किसी भाजपा नेता की नहीं आई। उसमें तो योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बोल रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी उसमें नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी जब रोए थे श्रद्धालुओं की घटना पर, वो रोना था, और हमारे सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी जो है रोए तो वो नौटंकी लग रही है। उनका रोना रोना है, हमारा रोना नौटंकी है। अरे, हमें तकलीफ हुई, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि उस बिटिया के साथ अन्याय हुआ। प्रशासन अगर जो है समय पर कार्य करता तो शायद वो बच्ची आज हम लोगों के सामने होती और सुरक्षित होती। इसके पहले जो है इन्हीं के अवधेश प्रसाद के कोई साथी थे मोहिउद्दीन, वो भी रेप केस में अभी तक जेल में बंद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग तो की थी, डीएनए टेस्ट कराइए, और डीएनए टेस्ट में साबित होता है तो देखिए, अपराधी किसी पार्टी का, किसी धर्म का, किसी जाति का नहीं होता है। अपराधी एक अपराधी होता है। सरकार कह रही है कि जो सपा वाले हैं सब बलात्कारियों की सरकार है। कन्नौज में बता रहे हैं, वहाँ पर जो नवाब यादव का, यहाँ पर मोहिउद्दीन का, इसमें तो जो है कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार तो 15 लाख रुपए देने के लिए भी बोली थी। सरकार तो 2 करोड़ रोजगार के लिए भी बोली थी। उनकी बातों का कोई अस्तित्व तो नहीं है। मुंह में आया बक दिया। अस्तित्व के साथ बात करिए। और जहां तक बात रह गई कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो यहाँ पर आई हुई आप भीड़ देख सकते हैं। इसको जनता नहीं कहते हैं, इसको जन सैलाब बोला जाता है। जन सैलाब। अभी तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन नहीं हुआ। आगमन होने के पश्चात आप देखिएगा कि यहाँ मिल्कीपुर क्षेत्र में जन सैलाब उमड़ेगा, और यहाँ पर बाहरी कोई नहीं, ये सब लोकल जनता है। पैसे दे करके बुलाने का काम हमारा नहीं है, हम दिल से आते हैं। हम सच्चे समाजवादी हैं, हम दिल से आते हैं। पैसे देकर बुलाने का काम दूसरों का है। यहाँ पर देखिए, अदर पार्टियों में बाहरी जनता आती है, यहाँ लोकल है। जो आदमी है, किसी से भी आप परिचय पूछ लीजिए। तो जितना पब्लिक यहाँ पर आ रही है, सारी जो है पब्लिक जो है यहाँ मिल्कीपुर की ही विधानसभा की है। 90% इसी विधानसभा से है। 10% मिला लीजिए जनपद से। जनपद अयोध्या से जो 5 विधानसभा हैं, 10% वहाँ के ले लीजिए, बाकी 90% लोकल पब्लिक आपको मिलेगी। और ये चाहत है अखिलेश यादव। क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतेगा? अजीत प्रसाद जी हमारे जो है विधायक बन करके आएंगे। ये समाजवादी है और मिल्कीपुर बाबू मित्र सेन यादव की धरती है। और जिस तरह से भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा था कि ये जंगल है, जंगल में जो है जनसभा करवाई जा रही है। लेकिन इस समय तो जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं अयोध्या में, अभी 2 दिन पहले जो दलित महिला के साथ हुआ घटना, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जंगल राज है? जंगल राज है। ये राम राज्य स्थापित करने चले थे, जंगल राज स्थापित कर दिया इन्होंने। इसी को राम राज्य कहते हैं। आप खुद सोचिए कि इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में जनता खुश थी। राजा एक बार के लिए दुखी हो सकता है, लेकिन वो अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। राम राज्य में ये होना चाहिए। यहाँ तो राजा खुश है,
जनता परेशान है। राजा कौन है? राजा इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वही राजा है और देश का जो प्रधानमंत्री है वो राजा है। चलिए ठीक है दोस्तों, और लोगों से हम बात करते हैं। का चाचा का हाल बा? हाँ? चुनाव का हाल बा इस समय? चुनाव बढ़िया साइकिल जीतत है साइकिल जीतत बा? जी। कितने बड़ा साइकिल जीतावत है? अरे लगभग 60-70 हजार। हाँ जहां हुए वोट दे भैया, और का हमें बतावक बा हाँ। खुला वोट है, आगे डरवाले तो परे मां कभी का हाल बा? हाल ठीक चुनाव है। चुनाव का हाल बा इस समय? चुनाव बढ़िया है। आखिर अजीत यादव जीतत है चुनाव यहाँ से। अजीत प्रसाद अजीत प्रसाद चुनाव जीता हाँ है? चुनाव जीतत है यहाँ से। कितना खुल्लम बड़ा चुनाव जीता है? कम से कम 1 लाख वोट से जीती है। हाँ, भैया, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अब हमारे हिसाब से लगभग 25,000 से वो चुनाव जीत जाएंगे। जो क्योंकि यहाँ भाजपा का जो प्रत्याशी है वो डमी कैंडिडेट है, उसको कोई यहाँ जानता नहीं है, वो बाहर से आए हैं। अरे वहाँ पर उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जी 6 बार यहाँ पर आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री 6 नहीं 9 बार आए हैं। हम जानते हैं भाई, कल वहाँ जनसभा थी, हम उसे उधर गुजर रहे थे। मुख्यमंत्री जी खुद इतने परेशान हो गए हैं कि वो 10 बार 9 बार आ चुके हैं। उनको इतना डर सता रहा है कि जैसे में अयोध्या हार गए हैं वैसे मिल्कीपुर भी हार जाएंगे। इसलिए वो इतना, बाकी अगर वो विकास की बात करते तो वो भी मौजूद होते, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा मंदिर, मस्जिद, कुंभ, इसके अलावा कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करती हैं। और जो समाजवादी के पार्टी का जो काम हुआ, अभी ये बगल ये आपका हेडिल लगा हुआ है, उन्हीं अवधेश प्रसाद जी ने करवाया था। और जब से वो चुनाव जीत गए हैं, भाजपा वाले झेल नहीं पा रहे हैं। और इस बार अगर हार जाएंगे तो दोबारा योगी जी अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो है नौटंकी कर रहे हैं। और योगी जी जब लोकसभा में रो रहे थे तो आपने देखा था कि नहीं देखा था? 2009 में शायद जब लोकसभा में था तो वो जिस तरह से रो रहे थे उसको पूरी दुनिया ने देखा। अगर अवधेश प्रसाद जी ने अपने समाज की बेटी के लिए अगर उन्होंने आंसू बहाए तो क्या गलत किया उन्होंने? हर नेता अपने समाज के लिए करता है। अब यहाँ अखिलेश यादव जी आए हैं, वो अवधेश प्रसाद के जो करीबी थे मोहिउद्दीन, वो तो वो रेप के मतलब के केस में जो अभी जेल में बंद है। देखिए जहाँ तक हम उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत टीवी भी देखे हैं कि उनका जो डीएनए जांच थी निगेटिव आई थी। अब किस सपा के नेता है, क्या मामला, इसके बारे में थोड़ा में जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं कि किसका रेप कैसे हुआ, क्योंकि भाजपा वाले अगर कोई रेप करता है तो उसको दबा दिया जाता है। मिल्कीपुर की जनता का इसमें मुद्दा क्या है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सांड का है। किसान सबसे ज्यादा सांड से परेशान है। मैं खुद एमएससी कर रहा हूँ। सांड क्या कहते हैं, दिन भर जाके रखाता हूँ खेत स्कूल से आने के बाद। आप एमएससी कर रहे हैं? हाँ, रोजगार की कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने? अभी कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस का पेपर आता है, हर बार लीक हो जाता है। इस बार तो हुआ है, अभी इन्होंने ग्रुप डी का निकाला है। देखो इसमें क्या होता है। यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का है। अच्छा का हाल बटे? चुनाव बढ़िया जीत रहे हैं। 50,000 चुनाव जीत रही है समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी 50,000 चुनाव जीत रही है। चुनाव यहाँ पर मिल्कीपुर की जनता का मुद्दा क्या है, मतलब इनको जिताने का? महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब मुद्दा है। और क्या मुद्दा बाबा है? जी कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर सपा वाले जो है नौटंकी कर रहे हैं। सपा वाले नौटंकी कर रहे हैं। सपा वाले अवधेश प्रसाद को बोल रहे हैं कि नौटंकी। नहीं, अवधेश प्रसाद एक राष्ट्रीय नेता है, वो मजाक थोड़े करते हैं। अवधेश मुकाबले दलित महिला के साथ जो है उत्पीड़न हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अब योगी महाराज आए, कुमारगंज में आए, वो उसके दलित के यहाँ गए देखने। हाँ, अभी कोई ठाकुर होता उसके पास तुरंत चले जाते, उसके दलित के यहाँ गए। उनको जाना नहीं चाहिए। वोट मांगते हैं, दलितों को मांगते हैं, सबका वोट मांगते हैं, जाते क्यों नहीं है? जाति जाइए, उसका सहानुभूति देना चाहिए इनको। क्यों नहीं जाते वहाँ पर योगी महाराज? वहाँ पर नहीं गए थे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनकी तो सारी रैलियां भी फलाप हो रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है अखिलेश के नाम पर। लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने कई बार जो रैली यहाँ पर चुनाव के लिए चंद्रभानु प्रसाद के लिए, पासवान के लिए कई बार यहाँ पर उन्होंने आया। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार माहौल बन गया है और चंद्रभानु पासवान चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर जनसभा कर दें, 50 जनसभा कर दें, तभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। योगी महाराज की क्या बात है। हाँ, यहाँ मोदी जी भी अगर कुछ करेंगे तो? अगर मोदी भी आ जाए तभी चुनाव नहीं जीत सकते मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के अलावा। ये समाजवादी पार्टी की सीट है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, जीतेगी। हाँ जी, चलिए ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है। गोरू वाली दिक्कत क्या है, गोरू जो लेता है, सांड जो छोड़े हैं, बाबा छोड़े हैं, दूसरे को नहीं छोड़े। बाबा सफाई कर्मी लगा सांड पूरा हटवा दिए। कोई नहीं हटा हुआ है। जाके खेत में देखो, खलिहान में देखो, सब खेत खा रहे हैं। लागत लगाओ खेत के पीछे तो कुछ मिल नहीं रहा है। वहाँ अपना भी जान कमाओ, जान मराओ सांडों से। सभी क्या भाई जी बताइए।
क्या हाल है इसमें चुनाव का? आप खुद ही देख रहे हैं क्या हाल है। अरे तो हम देख माहौल तो पूरा बना है। इतने जनसंख्या से आप आंक नहीं सकते हैं ना? आंक नहीं सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा एकदम माहौल बन गया है और समाजवादी पार्टी जीत रही है हमारे यहाँ से। जीत रही है। जी की कर रहे हैं। उन पर जो रो रहे थे तो वो नौटंकी कर रहे थे क्या? वो भी तो रो रहे थे। अगर ये कोई रो रहा है तो अंदर से रो रहा है, ऐसे कोई नहीं रोता। दलित महिला के साथ अत्याचार हुआ है। अगर हमारे घर के अगर साथ होता तो हम भी रोते। जो अगर समझेगा समाज को वो रोएगा। जिसको अगर हंसना है देखना है तो वो ऐसे हंसता रहेगा, लेकिन जिसको अंदर से तकलीफ हो रही है वो रो रहा है। हमारा सांसद अगर रो रहा है, मिल भी सकते थे, आए थे तो वहाँ जा सकते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन नहीं गए। अरे वहाँ पर कई नेता मतलब उनके जो नेता थे सब लोग गए हैं। खुद जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। उनको वोट की राजनीति करनी है। चलिए चलते। दोस्तों ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे जो अपनी बता रहे हैं कि यहाँ पर गाय सांडों से नीलगाय से कितने ज्यादा परेशानी आ रही है। इनका मेन मुद्दा इस बार जो है नीलगाय और सांड है। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरे खबरों के साथ।